और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जीटीबी अस्पताल पहुंचे हैं ड्राई रन का जायजा लेने के लिए। आपको बता दें आज देश भर में ड्राई रन की शुरुआत हो रही है और इस सबके बीच जीटीबी अस्पताल को भी चिन्हित किया गया है जहां पर ये ड्राई रन शुरू हो चुका है। तो देश भर में ड्राई रन की शुरुआत और इस शुरुआत के बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त जीटीबी अस्पताल में मौजूद हैं और यहां पर तैयारियों का जायजा लेते हुए, क्योंकि आपको बता दें देश भर में ड्राई रन इसलिए किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन से पहले हमारी तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, क्या उनमें कुछ और सुधार की जरूरत है, उन तमाम चीजों को जांचने और परखने का यह बेहद महत्वपूर्ण तरीका है, बेहद कारगर तरीका है और इसीलिए देश भर में वैक्सीनेशन से पहले ड्राई रन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जो लोग वैक्सीनेशन के लिए डमी वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं उनसे जाहिर तौर पर वो कुछ बातचीत भी करते हुए, जिन लोगों को डमी वैक्सीन दी जाएगी उनको बाकायदा एसएमएस भेज दिया गया है। तमाम तैयारियां हैं, वैक्सीनेटर्स मौजूद हैं जो इस प्रक्रिया को करेंगे। और ये देखिए किस तरीके से जो तमाम तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों के बीच जिन लोगों को इसका जिम्मा दिया गया है उनसे भी जानकारी लेते हुए, समझते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो जीटीबी अस्पताल इसको भी चिन्हित किया गया है जहां पर यह ड्राई रन हो रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ जीटीबी अस्पताल में मौजूद है। जावेद, क्या और आप देख पा रहे हैं, क्या और जानकारी? देखिए जीटीबी हॉस्पिटल में डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन अब उस रूम में है जहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी, मतलब यहाँ पर जो डमी वैक्सीन दी जा रही है अब उस रूम का मुआयना ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए वैक्सीनेशन रूम यहाँ पर लिखा है और इसी जगह पर जब वैक्सीन पहुँच जाएगी गायत्री, यहीं पर इसी तरीके से वैक्सीन यहाँ पर दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ 3 जगहें जो हैं वो चिन्हित की गई हैं। यहाँ एक तो जीटीबी हॉस्पिटल दरियागंज की एक डिस्पेंसरी है, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका का है और ये तैयारियां हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तैयारी अंदर से यहाँ पर की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक एक करके सबका मुआयना लिया, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि आखिर जब वैक्सीन लगेगी तो एक सेंटर होगा कैसा। मैं शुरू से इसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ये वेटिंग हॉल है जहां पर तमाम जिनको वैक्सीन दी जाएगी वो इस तरह से वेट कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। पहले हेल्थ वर्कर्स को जो है वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पर देखिए बीच में एक सीट खाली छोड़ी गई है और यहाँ पर दूसरे शख्स यहाँ पर बैठे हैं और इसी तरीके से ये वेटिंग रूम है। सबसे पहले यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा, थर्मल चेकिंग की जाएगी। यहाँ ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये यहाँ से जब चलेंगे, देखिए मैं आपको दिखाऊं ये स्टेप्स यहाँ पर इस तरह से हैं। यहाँ पर 2 गज की दूरी का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर साइन लगाए गए हैं जहाँ पर लोग खड़े होंगे और फिर उसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए ये काउंटर यहाँ पर है जहाँ वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इनसे चेक करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ यहाँ से जिसको वैक्सीन दी जाएगी वो आगे वैक्सीनेशन रूम में जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए वैक्सीनेशन रूम, ये वैक्सीनेशन रूम है 8 नंबर जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी और किस तरह से अंदर होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीर में यहाँ पर जो वैक्सीन जिसको दी जाएगी वो कुछ इस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स रहेंगे, वैक्सीनेटर ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, डोजेज उनके पास रहेंगी। यहाँ जो मरीज है वो यहाँ पर बैठेंगे और उनको इस जगह पर वैक्सीन दी जाएगी। किस तरह से चल रहा है मैम ट्रायल अभी? ओके, अच्छा चल रहा है। बेनिफिशियरीज आ रहे हैं, टैली मैच कर रहे हैं, लिस्ट बाहर भी है मेरे पास। तो क्या प्रोसेस है आपके पास यहाँ पर आने के बाद, फिर क्या करेंगे आप? वैक्सीन लगाने के बाद मैं उनको 4 की मैसेज बताती हूँ, देन आफ्टर आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन रूम में ऑब्जर्व किया जाता है। 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। यहाँ से वैक्सीन लगाने के बाद देखिए यहाँ आगे की तरफ जाएंगे और ये इस रूम में जो है वो बैठेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है ऑब्जर्वेशन रूम और यहाँ पर आधे घंटे तक जिस शख्स को वैक्सीन दी जाएगी वो आधे घंटे तक इंतजार किया जाएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है दरअसल वो चल रहा है जो पूरा ड्राई रन होगा। ये वो लोग हैं जो इस ड्राई रन में हिस्सा ले चुके हैं
यहाँ पर 30 मिनट इंतजार करेंगे कि आखिर रिएक्शन किस तरह से होगा। सर एक छोटा सा रिएक्शन दे दें सर। देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन अभी जायजा ले ही रहे हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। देखिए वापस वो वैक्सीनेशन रूम में जा रहे हैं। अब आप तस्वीरों में एक बार देखेंगे किस तरीके से वो पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और कोई कमी तो नहीं रह गई है, वो देख रहे हैं। एक और चीज मैं आपको गायत्री दिखाना चाहूंगा, यहाँ जहाँ डोजेज रखी जाएंगी वो किस तरह से वहाँ पर तैयारियां की गई हैं वो हम दिखाना चाहते हैं। देखिए ये कोल्ड चेन स्टोरेज है, यहाँ पर जो डोसेज हैं वो रखी जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये सब यहाँ डॉक्टर्स की एक टीम है, इसी रूम में डोज रखे जाएंगे। दरअसल ये पूरा उसी तरह से तैयारियां की गई हैं कि जब वैक्सीन यहाँ इन सेंटर्स पर पहुंचेंगी तो क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से जो क्राउड मैनेजमेंट है वो किया जाएगा, जिनको वैक्सीन दी जाएगी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये तमाम पहलू हैं जिन पर पूरी तैयारियां जो हैं आज करीब 116 जिलों में ये ड्राई रन चल रहा है और उसी का जायजा लेने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर पहुंचे। गायत्री बिल्कुल जावेद, तो तैयारियां दिखाते हो और साथ ही तस्वीरें भी दिखाते हुए कि किस तरीके से बाकायदा एक अलग अलग तरीके से किस तरीके की व्यवस्था की गई है। वेटिंग रूम बनाया गया है जहां पर इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ वो तैयारियां भी दिखाई कि जब ये ड्राई रन होगा डमी वैक्सीन दी जाएगी और साथ ही ये भी बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी कि वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट वेट करने के लिए भी उन लोगों से कहा जाएगा। तो ये जीटीबी अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं। दिल्ली का जीटीबी अस्पताल, इसको भी चिन्हित किया गया है ड्राई रन के लिए। आपको बता दें 4 राज्यों में कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन करने के बाद अब केंद्र सरकार पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन शुरू कर चुकी है। आज से पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन शुरू किया गया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और चंडीगढ़ में ड्राई रन की तैयारियों की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ड्राई रन में वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज से सेंटर तक पहुंचने, लोगों को बुलाने, डोज देने की पूरी प्रक्रिया का इस तरीके से पालन किया जाएगा जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है। ड्राई रन के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उन्हें एसएमएस भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, अधिकारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन पर काम करेंगे। सभी राज्यों को टीकाकरण के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की और सबसे खास बात यह है कि 83 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर भी बाकायदा केंद्र की ओर से दिया जा चुका है। इससे पहले 4 राज्यों पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। ड्राई रन का मकसद तैयारियों को परखना है और इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए आज ड्राई रन की शुरुआत देश भर में। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और इतना बड़ा कंट्री है और कई जगह हैं जहां पे पहुंचाना वैक्सीन को, उसकी स्टोरेज करना, उसके डिलीवरी करना, उसको इंजेक्ट करना, ये सब चीज़ों की जो तैयारी काफ़ी वीक से चल रही थी, पर अब टाइम आ गया है कि इसको जैसे ड्राई रन कहते हैं या मॉक ड्रिल कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो सारा सिस्टम है, आप देखेंगे पहले तो लोग आएंगे अपना रजिस्टर करेंगे, फिर उनकी फिजिकल चेक हो जाएगा कि भाई इनको कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद उसकी इंजेक्शन होगी, उसके बाद उनको वेट कराया जाएगा फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर कि उनको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। चलिए एक बार फिर से जीटीबी दिल्ली का अस्पताल जहां चिन्हित किया गया ड्राई रन के लिए, जिस अस्पताल को हम सीधे जावेद की तरफ रुख कर लेते हैं। जावेद, कुछ और तस्वीरें दिखाइए, वहां से अभी भी मौजूद है डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए बिल्कुल डॉक्टर हर्षवर्धन अभी भी मौजूद हैं और वो कोल्ड जो चैम्बर है उसके भीतर वो हैं। दरअसल वो हर एक जो यहाँ पर कैंप बनाया गया है, जो काउंटर्स बनाया गया, हर एक जगह की वो जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तैयारियां जो हैं यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में की गई हैं। यहाँ सबसे पहले उन्होंने जावेद एक चीज और बताते चलिए, कोल्ड स्टोरेज वही जगह ना जहाँ पर जो डमी वैक्सीन है वो रखी गई है?
देखिए जो कोल्ड चेन स्टोरेज रूम बनाया गया यहाँ पर कोल्ड जो डोसेज हैं वो रखे जाएंगे। देखिए हम अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से सर अगर एक ठीक है, देखिए ये अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी पूरी तैयारी यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। देखिए जब वैक्सीन लगवाने के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर स्टेप लगाए गए हैं बाकायदा, और ये रास्ता होगा जिससे वैक्सीनेशन कराने के बाद आप इस सेंटर से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ निकलते वक्त यहाँ स्टेप्स यहाँ पर लगाए गए हैं और अब आप इस तरह से वैक्सीन कराने के बाद यहाँ इस सेंटर से बाहर निकल जाएंगे। यानी 30 मिनट जो ऑब्जर्वेशन में आपने बिताया उसको बिताने के बाद यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। तो ये जगह होगी जहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल में जो ये ड्राई रन चल रहा है। अभी देखिए अधिकारियों से डॉक्टर हर्षवर्धन बात कर रहे हैं, पूरा जायजा उन्होंने यहाँ पर ले लिया है कि आखिर क्या क्या तैयारियां हैं वो यहाँ की गई हैं। तमाम जो अफसर है वो है, हॉस्पिटल का स्टाफ, जो बड़े आला अधिकारी वो हैं, ज़िला प्रशासन की टीम है जो सब तैयारियों की रिपोर्ट जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को यहाँ पर दे रही है। तो ये तैयारियां हैं। देखिए जितनी बड़ी आबादी है देश की उसको देखते हुए एक बड़ा जो ड्राइव है वो चलने वाली है। उससे पहले ड्राई रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आखिर ड्राई रन में जो अपनी तैयारियां हैं उसको एक बार मॉक ड्रिल कर लिया जाए, देखा जाए कि हम कहीं कोई कमी तो नहीं है, और उसी के मद्देनज़र आज देश भर में यहाँ ड्राई रन चल रहा है। देखिए तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और कोशिश कर रहे हैं समझने की कि किस तरीके से इस सेंटर्स पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में 3 जगहें चिन्हित की गई हैं जिसमें जीटीबी के अलावा वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में है, दरियागंज में एक डिस्पेंसरी है, वहाँ पर भी ड्राई रन चल रहा है। तो अभी आप चलिए ठीक है जावेद, हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ बोले भी ड्राई रन को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने कल भी अपनी बात रखी थी तैयारियों को लेकर। लेकिन हम अब सीधे रुक कर लेते हैं दूसरा अस्पताल, जावेद जिसकी जानकारी दे रहे हैं डिस्पेंसरी, माफ कीजिए डिस्पेंसरी दरियागंज में, डिस्पेंसरी में भी ड्राई रन हो रहा है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्रियंका लौटेंगे सर आराम से भाई, कहाँ यार ऐसे धक्का मत दो यार, थोड़ा दूर रख लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट बाइट देना, क्या कर रहे हो, कहाँ घुस रहे हो? मैं कुछ लोगों को पीछे इकट्ठा करूँगा। सर क्या जायजा लिया आपने, आप यहाँ ड्राई रन देखने के लिए आए, क्या चीजें पता चली? आप जानते हैं कि पिछले साल के अंत में माइक नीचे कर लो भाई, डीडी वाले, 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है, और आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है, और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज दिल्ली में भी ये एक्टिविटी 3 स्थानों पर हो रही है, जिसमें से एक स्थान ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, जिसमें यहाँ का जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल हैं,
हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है, क्या उसके लिए इमरजेंसी किट्स हैं, एड्रेनलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए ये जो जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं उनको भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे एसेस करने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे देश में हम लोग ने पिछले समय में काफ़ी विस्तार से, यानी करीब 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्लॉक लेवल पर जो एक टीम है एक वैक्सीनेशन सेंटर की, जिस प्रकार से इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि देश को पुराना बहुत लंबा समय का अनुभव है। बहुत बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम देश में चलाते हैं जिसमें करोड़ों बच्चों को लगभग 1 दर्जन वैक्सीन्स दी जाती हैं। अभी पिछले समय में आप जानते हैं कि मीजल्स रूबेला का शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ हम लोगों ने चलाया। पोलियो जैसी बीमारी जिसके 60% बच्चे केवल भारत में होते थे, उसके लिए भी लाखों पोलियो केंद्र बनाकर और वैक्सीन को -20 डिग्री पर वैक्सीन कैरियर्स और सारी चीज़ों की मदद से उन सब सेंटर्स पर उपलब्ध कराकर, तो देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां किए हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है ऐसा इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। अभी इसके बाद हम दूसरे सेंटर पर जाना चाहते हैं जो एक प्रकार से अर्बन हेल्थ सेंटर है दरियागंज के अंदर, तो वहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं ये सारी जो सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कल एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, तो क्या रिकमेंडेशन दिया है DCGI को? सर देखिए ऐसा है कि मैडम थोड़ा अब आप लोगों ने इतने धैर्य से इतनी प्रतीक्षा की है, जानकारी तो आप लोगों को प्राप्त हो ही जाती है और आप लोग सब जो है चारों तरफ उसको फैला भी रहे हैं। अभी जो DGCI है वो जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर विचार करके बहुत शीघ्र अपना निर्णय देगा और वो सब निर्णय आपके साथ शेयर किया जाएगा। मतलब DCGI के पास पेंडिंग है अभी? अब मैंने तो अपनी बात कह दी है, अब आपको अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना क्या वहाँ पर मुश्किल? देखिए जो 119 डिस्ट्रिक्ट्स और 260 स्थानों पर जो आज ट्रायल हो रहा है, इसमें सब जो
इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं देश को, उसमें ग्रामीण इलाके, अर्बन सेटिंग्स, फिर जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हो सकते हैं, प्राइवेट सेटअप के एरियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तो प्राइवेट सेक्टर के भी और दूसरे भी, तो ये सारी चीज़ों के लिए हर प्रकार से, मैंने आपको अभी कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भारत चला रहा है, ये सब इम्यूनाइजेशन आपने कहा 4 महीने पहले से तैयारी हुई थी। आपको पोलियो फ्री करने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी, और ये कोरोना वैक्सीन आने ही वाली है, तो कितना चैलेंजिंग है और कितना अलग है सर? नहीं, देखिए हर एक चीज़ चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपने देखा है कि भारत में जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है, मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत ने अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटालिटी रेट 1.45% ये हमारा है, और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। आज आप ही लोग टेस्ट कहते थे, फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी, सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया, अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम। सर कुछ धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? कहीं मुश्किल आएगी जब? देखिए, मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है, और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो वैक्सीन हर प्रक्रिया से गुजरी है, हर बात की सुरक्षा का ख्याल रखा गया। ये भरोसा डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से दिया गया, और कहा कि अफवाहों से आप सचेत रहें, पूरा भरोसा रखें। ये दरअसल जो ड्राई रन है उसकी तैयारियों का जायजा जीटीबी अस्पताल में ले रहे थे, और शायद हो सकता है बाकी जो दिल्ली के दूसरे अस्पताल हैं जिन्हें चिन्हित किया गया ड्राई रन हो रहा है, वहां पर भी पहुंचेंगे। प्रियंका, हो सकता है वहां पर भी पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन। फिलहाल वहां क्या तैयारी, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अब वहाँ के बाद वो इस डिस्पेंसरी में आएंगे। यहाँ किस तरीके से ड्राई रन हो रहा है, तो पहले बाहर जहाँ पर लोगों की जानकारी ली जाएगी, उसके बाद ये जो एंट्री गेट है यहाँ से तमाम जो लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको आना है। और यहाँ सामने आपको एक रजिस्ट्रेशन डेस्क दिखेगा, तो यहाँ पर तमाम जानकारी उनसे ली जाएगी। उनको कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ तो नहीं है, जो देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरी डिटेल उनकी एंटर की जाएगी। और जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि काफ़ी और जो प्रेस हैं वो भी
यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरा वैक्सीनेशन सेंटर है। अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आपको ऊपर से विजुअल दिखाएं। तो जहाँ पर फिलहाल क्योंकि ड्राई रन चल भी रहा है, तो एक महिला यहाँ पर आई हुई है आंगनबाड़ी है और उनको यहाँ पर फिलहाल अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। पूरी प्रक्रिया जो है इनकी वो बिल्कुल एक्चुअल है, वैक्सीन नहीं लगा है। बिल्कुल, तो प्रियंका ये दिखाते हुए कि किस तरीके से फिलहाल वहां पर एक महिला पहुंची है जिसको डमी वैक्सीन दी जाएगी, बिल्कुल वैसी प्रक्रिया जैसे कि वैक्सीनेशन हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संजीव बगई जो कि नेफ्रॉन क्लिनिक के चेयरमैन हैं और पद्मश्री से सम्मानित भी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो यही कि ड्राई रन जो आज देश भर में किया जा रहा है उसको आप कितना जरूरी देखते हैं, क्योंकि देखिए देश का स्वास्थ्य मंत्री खुद उन तमाम तैयारियों का जायजा हॉस्पिटल्स में जा जाकर ले रहे हैं जहां पर ड्राई रन हो रहा है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि हम अब पहली बारी लगभग 10-11 महीने की लड़ाई के बाद एक हमारे पास वैक्सीन अब अप्रूव हुआ है इंडिया में, और होपफुली अगले कुछ हफ्तों में 2-3 और भी वैक्सीन आएंगे मार्केट में इंडिया में। जो इंग्लिश में कहते हैं कि 5 P's बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। हर एक चीज़ उन्होंने मेटिकुलसली प्लान की है और ये कॉम्प्लीमेंट है गवर्नमेंट को और इंडिविजुअली हर्षवर्धन जी को कि उन्होंने हर एक चीज़ का इंडिविजुअली अपने आप जायजा लिया है, अपने आप कोऑर्डिनेट किया है। इसमें 8 मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हम अपने पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में भी बहुत सा इम्यूनाइजेशन करते हैं। जो एक सबसे ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 1 है जब वैक्सीन अपने मैन्युफैक्चरर से लीव करे। सेकंड है कोल्ड चेन मेंटेनेंस। इवन दो जो 2 और 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसको रखना है, बट उसको रखना भी बहुत ज़रूरी है। लोकल लॉजिस्टिक्स जिसमें मैन पावर, स्किल्ड डॉक्टर्स, वैक्सीनेटर्स, नर्सिंग स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ, बायो वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि इसमें बहुत सा प्लास्टिक निकलेगा जो सिरिंजेस से, जो नीड्स को उनको इंसिनरेट करके डिस्ट्रॉय करना है। कंज्यूमेबल डिस्पोजेबल्स जैसे ग्लव्स हैं, स्पिरिट स्वॉब्स हैं, कॉटन है। रजिस्ट्रेशन, कोमॉर्बिड कंडीशंस को मेंशन करना, पूरा उनका हिस्ट्री लेना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेना, जो बुजुर्ग हैं या हैंडीकैप्ड हैं उनका देखभाल करना। वैक्सीनेशन साइट इटसेल्फ पर हमने चेक करना है कि किसी को कोई एलर्जीज नहीं है, पास्ट सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं है। बहुत जरूरी है कि एक एग्जामिनेशन रूम में सारा रिससिटेशन होना चाहिए। अगर किसी को रिएक्शन हो, लोकल हॉस्पिटल से टाई अप करना है कि अगर कोई इमरजेंसी हो, लोकल ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस। जरूरी है आईटी डिपार्टमेंट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हम कोविन ऐप कहते हैं, उसमें सारा चीज डेटा डालना जी। जब पेशेंट को इंजेक्शन लग जाता है उसके बाद उसको मॉनिटर करना आधा घंटा 1 घंटा, और जब पेशेंट घर जाएगा उसको दोबारा मॉनिटर करना ताकि हम देख सकें कि उनकी किस प्रकार की एंटीबॉडीज बन रही हैं, जो हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी इंजेक्शन का, यानी कि कितना ड्यूरेशन इसका इम्यूनिटी लास्ट करेगा। तो ये एक पूरा एक्सरसाइज है, एक प्रोटोकॉल है, और जब तक हम ये ड्राई रन नहीं करें हमें अपने आप पता नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं। ये बेहद जरूरी है एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है ताकि पब्लिक को भी पता रहे कि इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी है सोसाइटी का भाग लेना। कोई भी वैक्सीन कंपलसरी नहीं किया जा सकता, पर यह बहुत जरूरी है कि हर एक नागरिक जिनका नाम रजिस्ट्री में आए और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका नंबर आए, उनको जरूर लगाना चाहिए। ये एक ही कदम है हमारे पास जिससे हम पेंडेमिक को काबू कर सकते हैं। जी ठीक है डॉक्टर संजीव, आएंगे हम और भी समझेंगे आपसे। आपने कहा कि बाद में भी ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही आप ये भी बता रहे हैं कि ये स्वेच्छा से सबको लगवाना चाहिए। ये भी आपसे समझेंगे क्या सभी लगवाएं और क्या कंपल्शन है कि नहीं। उसके लिए आपके पास आएंगे हमारे अलग अलग जगहों से तमाम रिपोर्टर्स, तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं जो तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसको आज देश समझना चाह रहा है वैक्सीनेशन से पहले। मनोज, आपके पास आते हुए भोपाल में आप किस जगह पर मौजूद हैं और जरा वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या वहां पर भी शुरुआत हो चुकी है ड्राई रन की? यहाँ पर देखिए भोपाल का ये गोविंदपुरा सेंटर है। भोपाल में 3 सेंटर बनाए गए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनको आज बाकायदा SMS करके इनको सूचना दी गई। यहाँ सारे लोग यहाँ पर जमा हुए। इसके बाद इनको SMS से जब सूचना आ गई उसके बाद इनको आगे जो पूरा सेंटर है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर बाकायदा जो सारी व्यवस्थाएँ की गई है, क्योंकि भोपाल
के साथ साथ पूरे देश में जो एक अहम बात है कि एक बड़ी आबादी को इस बात की व्यवस्था करनी है कि वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, तो रेफ्रिजरेशन से लेकर जो तमाम चीज़ों के लिए लोगों को तैयार करना, ये सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और यहाँ पर जायजा लेने के लिए खुद सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर आए हुए हैं। कितनी आप तैयारी पूरी आपने देखी? तैयारी है और कहीं कोई कमी नहीं है। ड्राई रन शुरू हुआ है। ड्राई रन के बाद जो व्यवस्थाएं थी वो भी सुचारू हैं। जो एसएमएस आना था वो भी लोगों के पास आ गए हैं। 3 मिनट के अंदर एसएमएस आया है और हमारी पूरी कोल्ड चेन डेवलप है। कोल्ड चेन में जो प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाना था वो भी पूरे रखा गया है और हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग भी यहाँ पर भी आज उसका क्रॉस चेक भी हुआ। एकदम सब कुछ व्यवस्थित है। मतलब एक बड़ी आबादी, मतलब जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान भारत को चलाना है। 37 करोड़ लोगों का देश। मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। कोरोना से तो उन्होंने बचाया ही, अब कोरोना को हराने में भी देश सबसे आगे रहेगा दुनिया में। बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, एक चुनौती तो वैक्सीन बनाना है और उससे बड़ी चुनौती है वैक्सीन लगाना। तो दोनों चीजों में हिंदुस्तान आगे जा रहा है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। विश्वास सारंग मंत्री यहाँ पर जायजा लेते हुए हम कुछ डॉक्टरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मंजुला, आप यहाँ पर ये पूरा देख रही थी, जो मतलब तैयारी पूरी है और आपको लगता है कि जब वैक्सीनेशन की जो शुरुआत एक्चुअली होगी, वाकई होगी, तो मध्य प्रदेश में एक एक शख्स तक वो पहुँचेगी? हमारे हिसाब से हमने पूरी तैयारी कर ली है। आज जितना भी जिस तरीके से कोविन ऐप और बेनिफिशियरीज़ की हमारी तैयारी थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। बेनिफिशियरी को विदिन 3 मिनट्स मैसेज भी आ गया है कि उनका सक्सेसफुल एनरोलमेंट हो गया है, वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लग गई है। तो तैयारी पूरी है हम लोगों की। जब भी वैक्सीन आएगी तो हम वैक्सीन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। ये आधे घंटे आप ऑब्जर्वेशन पे जैसे अभी बिठाल रहे हैं, मतलब ये बहुत ज़रूरी होगा? बिल्कुल, ये 30 मिनट्स इसलिए ऑब्जर्वेशन की है कि एक तो पेशेंट को थोड़ा जब वो हॉस्पिटल में रहेगा तो उसको एश्योरेंस रहेगी कि यदि मुझे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे केयर करने के लिए है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, बट यदि किसी को। हाँ जी, मैं आपको जल्दी से बस जल्दी से आपको अंदर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। अंदर जो वैक्सीनेशन का सेंटर है, यहाँ पर और भी डॉक्टर जमा है। जो वैक्सीनेशन के लिए जो मेन चीज़, किस बात का ख्याल रखा जाएगा? सर, आप उसके लिए उनसे बात कर लीजिए। यहाँ पर चलिए ठीक है मनोज, हम एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे तमाम तैयारियों का ये तस्वीरें दिखाते हुए। मनोज, किस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, हेल्थ वर्कर्स पूरी तरीके से तैयार हैं। डॉक्टर संजीव, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, तमाम लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है और सहयोग जरूरी है आम लोगों का भी। आपने कहा कि कंपल्शन नहीं है, लेकिन क्या सबको लगाया जाना जरूरी है? क्योंकि अगर कोई सुरक्षित नहीं, अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा। ये कभी भी जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव है, पेंडेमिक बेशक हो, इसमें कोई चीज कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं की जा सकती, बट ये पब्लिक अवेयरनेस गैदर करने के लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें, ताकि लोगों को पता लगे कि ये वैक्सीन सेफ है, इसमें लगाने में कोई हानि नहीं है। इससे 4 चीजें प्रोटेक्ट होती हैं। एक तो इन्फेक्शन कम हो जाती है, दूसरा इन्फेक्शन डिजीज में कन्वर्ट नहीं होती है, तीसरा जो सीवियर केसेस है, जो आईसीयू में जाते हैं या बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्रिटिकल होते हैं, वो नहीं होता, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें डेथ रेट कम होता है। तो वैक्सीन चारों चीजों को अच्छे तरह से सफल करके हल कर रही है। तो पब्लिक का इसमें पार्टिसिपेशन करना बेहद जरूरी है। हमें ये मैसेज देना है कि जब भी आपका रजिस्ट्री में नंबर आए, आप बिना शक के इस वैक्सीन को लगाइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आराम से कह सकता हूं, अगर हमें रजिस्ट्री में जो डॉक्टर्स का पहला नंबर आएगा, अगर मेरे को सबसे पहला लगाना हो, मेरे में इसमें कोई हिचक नहीं होगी, कोई हेजिटेंसी नहीं होगी। मैं बहुत खुश होऊंगा, पहला इंजेक्शन मेरे को लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, डॉक्टर संजीव आएंगे एक बार फिर से आपके पास। जल्दी से पुणे का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। अभिषेक, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या वहां पर भी हो चुकी है शुरुआत ड्राई रन की? बिल्कुल गायत्री, यहाँ पर मैं पुणे के जिला अस्पताल में हूँ। यहाँ पे ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। 9 बजे से 11 बजे के बीच का वो समय रखा गया है। 25 लोगों को
एक हॉस्पिटल एक जगह पर ये पूरा डेमो देने के लिए कोशिश की गई है। एक तरीके की मॉक ड्रिल है। 3 अलग अलग रूट से चेकिंग होने के बाद, वेरीफाइड होने के बाद जिनको मैसेज गया है वो यहाँ पहुँचेंगे और उनको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खास करके इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो डॉक्टर्स भी बता रहे थे और लगातार हम इस कवरेज में देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज से यहाँ तक पहुँचने और यहाँ पर लगने के बाद वो महत्वपूर्ण है। उसके अलावा उस 30 मिनट के दौरान वहाँ पर इमरजेंसी सारी सेवाओं को एक्टिव रखा जाएगा। यानी अगर उस 30 मिनट के दौरान किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो उन्हें तुरंत, चाहे आईसीयू हो या दूसरे केयर सेंटर्स, उन सारे केयर सेंटर्स को एक्टिव रखा जाएगा ताकि वहां पर उन्हें तुरंत एडमिट किया जा सके और उसका अगला उपचार किया जा सके। खास करके जब पुणे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुणे से ही ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। आपकी रिपोर्ट जरा देख लेते हैं। पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन हो रहा है। पुणे में भी ड्राई रन हो रहा है। पुणे जिला अस्पताल में, पुणे जिला अस्पताल के चीफ हमारे साथ हैं अन्नदा पुरकर जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरीके का ये ड्राई रन है और इससे क्या क्या चीज़ों को आप लोगों को जानने में मदद मिलेगी? आज का जो पूरे देश भर में कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन आ रहा है वो इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ द सैंक्शन, लेकिन वो जब आएगा उस टाइम में क्या करना है उसका जो प्रिपेयर्डनेस हमने गवर्नमेंट या सब यंत्रणा ने किया है, हर राज्य ने किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में किया है, उसका प्रिपेयर्डनेस का असेसमेंट करना है। इट इज़ अ सम सॉर्ट, जो बोलते हैं उसको मॉक ड्रिल इसको कहेंगे हम, ड्राई रन या तो मॉक ड्रिल। तो आज के दिन में किसी को कोई वैक्सीन या इंजेक्शन किसी को नहीं लगवाया जाएगा, कोई टीकाकरण प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाएगा। खाली वो प्रोसेस है, वो जो बेनिफिशियरी जो जिनको टीका लगवाना है उनको वो कैसे आएंगे, उनको वैलिडेशन कैसा करना है, वो उनको आइडेंटिफिकेशन कैसा करना है, दैट उनको जो इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है जो कोविन प्लेटफॉर्म बोलते हैं उनको हम, उसमें वो उसको कैसा ऑथेंटिकेट करना है, फिर वहाँ जहाँ टीकाकरण करने वाले वह टीका कैसे लगेगा और टीके के बाद क्या करना है, उनको ऑब्जर्वेशन करना है, वो सब बातें कैसी सिस्टम मशीन मैन एंड ऑल दैट सॉफ्टवेयर कैसा वर्क करता है, ये पूरी जानकारी का असेसमेंट करने के लिए किया है। डॉक्टर संजीव, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आपने कहा कि जैसे ही आपको बुलाया जाएगा आप फौरन पहुंचेंगे वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का भी डर है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट, हालांकि उसकी संभावना को जाहिर भी किया गया कि हो सकता है साइड इफेक्ट हो, उसके लिए बाकायदा ड्राई रन में भी इंतजाम है, लेकिन ये संभावना कितनी होगी और किस तरीके का साइड इफेक्ट हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक वैक्सीन, जो भी वैक्सीन दुनिया भर में पिछले 100 साल से बना है, उसमें कोई ना कोई लोकल लिटिल बिट ऑफ पेन, थोड़ा सा दर्द या लोकल रेडनेस, थोड़ा सा स्टिफनेस होता ही है, बट वो बहुत माइनर होता है एंड उसके बाद निकल जाता है। जो मेजर रिएक्शंस हैं वो बहुत रेयर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रेयर है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, डॉक्टर साहब बोलिए। जी, इसलिए रेयर है क्योंकि हम जो ऑक्सफोर्ड जेनेका का वैक्सीन दे रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट में, उसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी डीएक्टिवेटेड है, मतलब ये इन्फेक्शन कभी कॉज नहीं कर सकता। या कोई और भी वैक्सीन हो जैसे mRNA वैक्सीन है, उसमें तो वायरस आता ही नहीं है, तो लोगों को कोई शक या कोई डर नहीं होना चाहिए कि इसके साथ इन्फेक्शन हो। साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म बहुत रेयर हैं और ज्यादातर जो उन्होंने क्लिनिकल स्टडीज की हैं 3 फेजेस में, उसमें कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं नजर आया जिससे ये वैक्सीन हार्मफुल हो या किसी के मन में डर हो। जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं उनको पहले दिया जाएगा, कैटेगराइज किया गया है 7-8 कैटेगरीज में। अभी फिलहाल बच्चों को नहीं दिया जा रहा क्योंकि बच्चों पर ये क्लिनिकल स्टडीज की नहीं गई हैं और प्रेग्नेंट लेडीज पर नहीं हुआ है, बट अदरवाइज जो भी कैटेगरीज उन्होंने प्रायोरिटाइज की है लिस्ट में इन अ सीरियल ऑर्डर, उसके मुताबिक गवर्नमेंट जाएगी। एंड मेरा ये रिक्वेस्ट है हर एक नागरिक को कि ये हमारा फर्ज है टुवर्ड्स आवर कंट्री। पिछले 1 साल से हर एक आदमी अपने अपनी तरीके से इसको जूझ रहा है, लड़ रहा है कि हम आगे आए, जब हमारा नंबर आए और बिना शक के, बिना डर के ये वैक्सीन लगवाएं। इसमें 2 इंजेक्शन, पहला इंजेक्शन और बूस्टर, दोनों इंजेक्शन जरूरी है।
जी, लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी बता दें कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने के साथ ही कई वॉलंटियर इन केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए। ऐसे ही 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने न्यूज 18 से बात की। दरियागंज के उस वैक्सीनेशन सेंटर पर हम हैं जहां पर ड्राई रन शुरू हो रहा है, ड्राई रन चल रहा है, जहां पर तमाम हेल्थ वर्कर्स को आज ड्राई रन में बुलाया गया है। ऐसे में 2 महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर रही हैं, आंगनवाड़ी में काम कर रही थी। क्या आपका नाम है? अर्चना। अर्चना जी, ये बताइए कि पूरे लॉकडाउन के दौरान आप काम पर थी? हाँ जी, घरों घरों जा रहे थे? डेली ड्यूटी पे आती थी। रिस्क लगता था? जी लगते थे, लेकिन हम डरते नहीं थे। जो कि मुझे कोरोना हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। लोगों को भी हिम्मत देती थी मैं कि देखो मैं कोरोना से वो ठीक हो के आई हूँ, आप लोग डरो मत। लेकिन आप लोग उसके लिए सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर करते रहो, मास्क पहन के रखो, ज़्यादा बाहर घूमो नहीं। इस तरीके की जानकारी में देती गई एरिया में हम सब मिल के। तो जब आपको मालूम चला कि टीकाकरण जो होगा पहला उसमें आप लोग होंगे, तो क्या रिएक्शन था? अंदर से डर नहीं लगा, डरती नहीं थी। मैंने कहा अच्छे के लिए लगेंगे। ये तो बता रहे हैं कि इनको वैक्सीन लगेगा तो परिवार भी रहेगा। बता रहे हैं कि काम के दौरान कोरोना भी इनको हो गया था। आप कहाँ रहती हैं? आनंद नगर में जी। अच्छा, मुझे बताइए कि पूरा काम कर रही थी जब पूरा लॉकडाउन चला था, सब में काम? हाँ, सब तो डर लगता था, तब थोड़ा रिस्क लगता था? हाँ, रिस्क लगता था, डर तो है, फिर भी हम लोग को हिम्मत नहीं आ रहा। हाँ। मनोज, एक बार फिर आपके पास आते हुए आप कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे अंदर की, और ये भी बताइए कि कितने लोग वहां पर अभी पहुंचे हैं ड्राई रन के लिए, डमी वैक्सीन लेने के लिए? देखिए मैं दरअसल मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे, मतलब क्या तस्वीर होगी जब हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा, तो तस्वीर क्या होगी सेंटर पर। क्योंकि भोपाल के इस गोविंदपुरा सेंटर पे जितने भी लोग आए हुए हैं, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को मैसेज भेजे गए थे और ये सारे लोग यहाँ पर आए छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप यहाँ पर दरअसल मतलब आज तो ड्राई रन है, लेकिन बिल्कुल लग तो ऐसा रहा है जैसे आप वैक्सीनेशन कराने के लिए आई हैं। जी सर, ट्रायल है, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने भी आएंगे। जी, आपको सूचना कैसे मिली, क्या हुआ? SMS आया था सर, मैसेज किया था। हम लोग आशा वर्कर हैं। अच्छा, ये आशा वर्कर हैं, आपको कैसे सूचना मिली थी? सर SMS आया था सर, और मैडम का भी कॉल आया था कि आप लोगों को सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पहुँचना है। तो अब ये 2021 आपके लिए उम्मीदों का 2021 होगा? जी सर, हम लोगों के लिए 2021 बहुत उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने इस साल आज 6 महीनों से कोविड-19 के साथ में काम किया। अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने घर के साथ में भी रहे। डर लगता था हमेशा कि क्या होने वाला, लेकिन आज उम्मीद जगी कि आगे अब हम सुरक्षित रहेंगे इस टीके के बाद में। क्या बोलेंगी आप? पूरा मतलब आप आशा वर्कर हैं, तो जाहिर तौर पर आप मार्च के महीने से, बीते 10 महीने से आपकी ज़िंदगी तो बदली, आप तो कोरोना वॉरियर हैं। जी, हम अपनी सेफ्टी से भी रहे और फील्ड में भी काम किया कोरोना के लिए, और घर में जाते थे तो डर लगता था, पर पहले अपनी सेफ्टी से रहना, उसके बाद में अब वैक्सीन आ गया है तो अब एक उम्मीद जगी है कि अब हम भी सेफ और हमारे कॉलोनी के सभी सदस्य को हम सेव कर सकते हैं। ये देखिए सारे जो आशा वर्कर हैं इनको सूचना मिली थी, और यहाँ पर ये बाकायदा एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को पूरी गंभीरता के साथ भोपाल में अंजाम दिया जा रहा है। मनोज, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर संजीव, आप ही के पास आते हुए, मनोज बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बच्चों के साथ पहुंची हैं। जब वैक्सीनेशन शुरू होगा, आप इस तरह की तस्वीर को देखकर आप किस तरीके से सलाह देंगे? कितना सुरक्षित है बच्चे वहां पर मौजूद? नहीं, चिल्ड्रन आर ओके, क्योंकि अगर कोई महिला अपने बच्चों को अकेला घर में नहीं छोड़ सकती है या ठंड में घर में नहीं छोड़ सकती है, एडिक्वेट प्रिकॉशंस के साथ, अगर कोई और ऑल्टरनेटिव या चारा ना हो तो ठीक है, पर जहां तक हो सके बच्चों को बाहर की जगह में एक्सपोज कम करें तो ऑलवेज बेटर है। 2 कारण के लिए, एक तो है ठंड, और स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है आजकल, और दूसरी चीज है बाकी लोगों के सामने बच्चों को ना एक्सपोज करने तो बेहतर है। बट वैसे कोई इमीडिएट डर नहीं है। बच्चे जो बिल्कुल छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं, अक्सर महिला उनको अकेले नहीं छोड़ सकेंगी, तो वी हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। और ये अगर हम अभी जैसे ड्राई रन, यही महत्वपूर्ण है ये ड्राई रन का, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि एक जगह रहे कि जो महिला अगर अकेली हैं और अपने बच्चों के साथ आ रही हैं या एक इन्फेंट के साथ आ रही हैं, उनको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा वो बच्चों को अंदर सेपरेट कमरे में रख सकें, ताकि वो बच्चों को ज्यादा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव तलाशना होगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे उस जगह तक ना पहुंचे जहां पर वैक्सीनेशन होगा।
शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर संजीव, आप जुड़े और ये तमाम बातचीत हमारे साथ की। और आप सभी लोग जो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से अपडेट दे रहे हैं, नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे हम सभी के पास। और आइए बढ़ते आगे। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।